अरे बच्चों, आज हम विज्ञान भारती कक्षा 6 की इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य को हल करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो पहला प्रश्न है, हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। तो कौन करता है हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा? खनिज, लवण और विटामिन्स। तो ऑप्शन 4 सही है इसमें। सेकंड क्वेश्चन खा देखिए, आलू है। आलू क्या है? जड़, फल, तना या बीज? तो आलू तना है, तो सेकंड ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा। गा है, हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक है। तो देखिए, हड्डी और दांतों के निर्माण में कैल्शियम व फास्फोरस सहायक होता है। प्रश्न घा, दालें किस पोषक तत्व का प्रमुख स्रोत हैं? तो दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। प्रश्न नंबर अंगणा, एक बच्चे के मसूड़े में सूजन है और दांत से खून भी आता है। इस बच्चे को कौन सा रोग हो सकता है? तो देखिए, इस बच्चे को स्कर्वी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट खाद्य सामग्री किसमें होती है? आलू में होती है। और वसा का स्रोत क्या है? घी है। दूध से विटामिन ए, डी, ई, के तथा फास्फोरस, कैल्शियम, खनिज, लवण प्राप्त होता है। पपीता जो है वो विटामिन ए का स्रोत है। शरीर को ऊर्जा भोजन से मिलती है। प्रश्न 3 देखिए, सही गलत के सामने सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न का है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि तेल वसा के पादप स्रोत हैं। तो ये बात सही है, तो इसके आगे सही लगा लीजिए। और सेकंड है, वसा की कमी से हृदय संबंधित रोग होते हैं। तो देखिए, ये गलत है, क्योंकि वसा की कमी से नहीं, वसा की अधिकता से होते हैं हृदय संबंधित रोग। विटामिन बी तथा सी वसा में घुलनशील हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 9 कैलोरी तथा 1 ग्राम वसा में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो ये बात भी गलत है, ये इन्होंने यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्वों के साथ साथ रेशेदार पदार्थ भी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न 4 देखिए, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिएगा। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। और ये कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से, डायरेक्ट सनरेज से। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। और हमारे शरीर का 60 से 70% भाग किससे बना होता है? जल से। किशमिश जो है वो क्या होता है? अंगूर को सुखाकर बनाई जाती है। और शरीर की वृद्धि रुकना कुपोषण का लक्षण है। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। दही, पनीर, अंडा, मक्खन। तो देखिए, इसमें अंडा बेमेल है, क्योंकि दही, पनीर और मक्खन दूध से बने होते हैं। चना, मटर, गेहूं, मूंग, इसमें जो गेहूं है वो अलग है, क्योंकि चना, मटर और मूंग तीनों ही दालें हैं, जबकि गेहूं अलग है ना। या इस तरह से कह सकते हैं कि गेहूं जो है वो मोनोकोटिलिडन्स है और चना, मटर, मूंग ये डाइकोटिलिडन्स है। यानी इनको अगर हम खोलें तो इसमें दो बीज के 2 भाग हो जाएंगे, जबकि गेहूं में ऐसा नहीं होगा। प्रश्न गा देखिए, काजू, अखरोट, बादाम, लौकी, इसमें ये तीनों ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, अखरोट, बादाम। और लौकी क्या है? लौकी एक वेजिटेबल है। फ्लोरीन, पोटेशियम, विटामिन ए और कैल्शियम, देखिए ये तीनों खनिज लवण हैं और विटामिन ए विटामिन है। प्रश्न 6 देखिए, आयरन की कमी, मतलब आपको एक शब्द में उत्तर देना है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। तो देखिए, वह प्रोटीन है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। उस विटामिन का नाम लिखिए जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, इसीलिए दूध में नींबू डालने से दूध फट जाता है। उस पदार्थ का नाम लिखिए जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं, परंतु ये हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव हैं। तो ये होते हैं रेशे या रफेज। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुपोषण के क्या लक्षण हैं? तो देखिए, नंबर 1 शरीर की वृद्धि रुक जाना,
वजन में कमी होना, कार्य क्षमता में कमी होना, शीघ्र थकान होना, बार बार बीमार पड़ना, ये सभी कुपोषण के लक्षण हैं। खा प्रश्न देखिए, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हों उसे संतुलित आहार कहते हैं। ग है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत लिखिए। तो देखिए आलू, केला, गन्ना, ज्वार और मक्का ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन में जल की उपयोगिता लिखिए। तो देखिए पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, शरीर का तापमान संतुलित रखना, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, इन सभी में जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोषण किसे कहते हैं? भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना पोषण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 8, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो देखिए कुपोषण जनित रोग हैं, उनके कारण हैं, स्रोत हैं। तो एनीमिया रोग जो है वो एक कुपोषण जनित रोग है और इसकी कारण जो है वो क्या होते हैं? आयरन की कमी, और स्रोत मांस, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज। ऐसे ही सेकंड नंबर पर है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होता है। गाजर, पपीता, घी और अंडा इसके स्रोत हैं। मैरेसमस प्रोटीन की कमी से होता है। दाल, दूध, अंडा और मांस इसके प्रमुख स्रोत हैं। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। अनाज के छिलके, दूध और अंडा इसके प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चित्र में दूध के उत्पाद लिखिए। तो देखिए दूध से क्या क्या बनाया जाता है? दही, पनीर, घी, मक्खन, खोया, मावा और मिठाई, ये सभी दूध के स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 10, निम्नलिखित में पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? तालिका में लिखिए। तो ये कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कुछ इनको हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, जड़, तना, पत्ती, फल तथा बीज में। तो देखिए मूली, सलजम, गाजर, चुकंदर ये सभी जड़ें हैं। तना, आलू, अदरक, हल्दी और अरबी ये सभी तने हैं। पत्ती में पालक और हरा धनिया, फल में केला और आम। अब देखिए बीज में गेहूं, चावल, चना और मेथी। देखिए यहाँ पर केवल मेथी लिखा है इसलिए ये बीज में आया, और अगर हरी मेथी होता तो ये पत्ती में आता, क्योंकि ये मेथी सूखी वाली मेथी दाने वाली है इसलिए ये बीज में आई। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने बर्थडे पर बनने वाले मटर पनीर, कचौड़ी, केक, गुलाब जामुन, खीर में उपयोग की जाने वाली सामग्री तथा उपयोग की सामग्री को पौधों एवं जंतुओं में बांटिए। यानी ये किस से प्राप्त हुई है, जंतु से या पौधे से? तो देखिए मटर पनीर में क्या क्या उपयोग होता है? मटर, पनीर, तेल और मसाले। और इसके स्रोत क्या हैं? मटर पनीर यानी जो मटर है, तेल है, मसाले हैं, ये सभी तो पौधे से प्राप्त होते हैं, और पनीर जंतु से। तो स्रोत में जंतु और पौधे दोनों ही आएंगे। ऐसे ही कचौड़ी है, बेसन, मैदा, आलू, मसाले, तो ये सभी चीज़ें पौधों से प्राप्त होती हैं, इसलिए यहाँ पर स्रोत में पौधे आया। केक, क्रीम, अंडा, घी, मैदा, इसमें जंतु और पौधे दोनों आएंगे। गुलाब जामुन, खोया, मैदा, चीनी, इसमें भी जंतु और पौधा आएगा, क्योंकि खोया, मावा जंतु से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अपने दैनिक आहार की सूची बनाइए और उनसे प्राप्त होने वाले पोषक पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखिए आहार, दाल, रोटी, चावल, आलू, फल व सलाद, दूध और घी। और इनके पोषक पदार्थ क्या क्या हैं? दाल में प्रोटीन मिलता है, रोटी, चावल, आलू से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फल व सलाद से विटामिन तथा खनिज लवण मिलते हैं, दूध और घी प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में विटामिन के स्रोत एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों को लिखकर चित्र पूरा कीजिए। तो देखिए एक चित्र है जिसमें बीच में विटामिन लिखा है, उसके ऊपर ABC लिखा है। तो विटामिन ए को देखते हैं सबसे पहले। उसके लक्षण है रात में ठीक से ना दिखना, रोग होता है रतौंधी, और स्रोत है अंडा, घी, मछली का तेल। विटामिन बी पर आ जाइए, त्वचा का फटना इसके लक्षण हैं। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। अनाज के छिलके और मछली इसका मुख्य स्रोत हैं। विटामिन सी देखिए, मसूड़े में सूजन और मसूड़े से खून आना इसके लक्षण हैं।
रोग इससे स्कर्वी होता है और इसके स्रोत हैं सभी खट्टे फल। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं वो सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। अब विटामिन डी पर आ जाइएगा। विटामिन डी जो है वो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट सन रेज से और मक्खन से मिलता है और इसकी कमी से सूखा रोग होता है और लक्षण है हड्डियां कमज़ोर होना। विटामिन ई जो है वो हरी सब्जियों व अंडे में मिलता है और इसकी कमी से कार्यक्षमता में कमी आ जाती है और लक्षण है पक्षाघात यानी पैरालिसिस होना। विटामिन के जो है वो सोयाबीन और अंडा इसके प्रमुख स्रोत हैं और रोग इससे रुधिर स्राव होता है और लक्षण है इसके चक्कर आना। नेक्स्ट प्रश्न है 14, आवश्यक विटामिन का नाम लिखिए। तो देखिए, जो दांतों व मसूड़ों को सुरक्षित रखता है वो विटामिन ए है, जो रोगों से लड़ता है वो विटामिन ए और डी है, जो रक्त के जमने में सहायक है वो विटामिन के है, जो जल में घुलनशील है वो विटामिन बी और सी, जो जल में अघुलनशील है विटामिन ए, डी, ई और के। प्रश्न नंबर 15 है, ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 1 वसा, अंडा, मांस, मछली और दूध में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट चावल, आलू, केला और गन्ना में पाया जाता है। प्रोटीन चना, मटर, मसूर और सोयाबीन में पाई जाती है। विटामिन अंडा, दूध, मछली और हरी सब्जियों में पाया जाता है। रेशे चोकरयुक्त आटा, दाल, दलिया और फल में। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित लक्षण वाले व्यक्ति को अपने खाने में किस खाद्य पदार्थ को शामिल करना चाहिए। तो का है, जिसके मसूड़ों से खून निकलता हो उन्हें खट्टे फल, रात में ठीक से ना दिखाई देता हो अंडा या पनीर, गाजर, और होंठ फटे हुए अंडा, मछली, दूध, हड्डियां कमज़ोर हों तो दूध, मछली, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, खनिज लवण स्रोत कमी से उत्पन्न रोग के लक्षण। आयरन के स्रोत हैं मांस, अंडा, पालक। कमी से उत्पन्न रोग हैं एनीमिया और रोग के लक्षण है कमजोरी और नाखून सफ़ेद होना। कैल्शियम, दूध और पनीर इसके स्रोत हैं। कमी से उत्पन्न रोग हैं हड्डियां कमज़ोर होना और रोग के लक्षण हैं दांत टूटना। फास्फोरस दूध और मांस में मिलता है। कमी से उत्पन्न रोग हैं हड्डियां कमज़ोर होना और रोग के लक्षण है कमजोरी व दर्द। आयोडीन समुद्री भोजन, नमक। कमी से उत्पन्न रोग हैं घेंगा रोग और रोग के लक्षण हैं गले में सूजन। तो यहीं ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।